गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। पहले हमने क्या किया था कि फैक्टर्स बनाए थे, लीनियर फैक्टर्स, है ना। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स आ गई थी हमारे पास। अब हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की है कि वाई को इफ़ वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी, कि y एक साइड आ गया, दूसरी साइड आपके पास है फंक्शन ऑफ x एंड p। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, dy y एक साइड है, सिर्फ y की एक ही टर्म है, ओनली y, और दूसरी साइड फंक्शन ऑफ x एंड p है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जहाँ p होगा p का डेरिवेटिव हम लिख देंगे डी पी बाई डी एक्स, और जो p वाली टर्म्स होंगी उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, बिकॉज p क्या है, p एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स है जो हमने लास्ट में लिया था, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको वापस डी वाई बाई डी एक्स पी के इक्वल था, इसकी जगह p पुट कर दिया। आपके पास इक्वेशन कैसी आ गई, जिसमें x है, p है और डी पी बाई डी एक्स है, इधर भी p है, यानी कि x p डी पी बाई डी एक्स ऐसी टर्म्स आ गई। अब ये इस टाइप की इक्वेशन होगी जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, x और p का फंक्शन निकाल सकते हो। मतलब डी पी बाई डी एक्स की जगह को इंटीग्रेट करके हम x और p के फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। एक ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें x है, p है और कांस्टेंट c है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक इक्वेशन ये है जिसमें x y p है, एक इक्वेशन ये है जिसमें x p और c है। एक में से p की वैल्यू निकाल के, इसमें से p की वैल्यू निकाल के और इसमें पुट करनी है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन करोगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा कर सकें, उसको एलिमिनेट करके p की वैल्यू पुट कर लें फिर तो ठीक है, नहीं तो आप x और y को सेपरेटली p की फॉर्म में लिख के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। वर्किंग रूल क्या बनेगा, देखो पहले इक्वेशन को ऐसे एक्सप्रेस करो कि y एक साइड आ जाए, दूसरी साइड x और p का फंक्शन, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, जहाँ dy बाई डी एक्स है उसको p पुट कर दो, तो इक्वेशन आपके पास x और p में रह जाएगी, p और x। फिर इसको सॉल्व कर लो, डी पी बाई डी एक्स होगा ना, उसको x और p में सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्यूशन आ गया। यहाँ से p की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। बाकी एग्जाम्पल देखो उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल में, सोल्व द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2px प्लस p की 4x स्क्वायर। अब देखो एक साइड y है, बाकी साइड x और p की टर्म्स है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। इधर हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव आ गया 2p, x का डेरिवेटिव हो गया 2p, फिर 2p एज इट इज 2x एज इट इज, p का डेरिवेटिव dp बाय dx। एक बार हमने x का डेरिवेटिव ले लिया, एक बार p का डेरिवेटिव ले लिया, ऐसे इधर करेंगे। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x और साथ में p की 4 एज इट इज, फिर p की 4 का डेरिवेटिव 4p क्यूब और x स्क्वायर, और 4p क्यूब के साथ आपको dp बाई डी एक्स भी लगाना है, साथ में x स्क्वायर। अब इसको वापस क्या करना है, dy बाई डी एक्स को p पुट करना है, तो ये 2p, ये एज इट इज, ये एज इट इज आ गया। यहाँ तक करने के बाद थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, इसकी ऐसे ग्रुपिंग करनी है कि dp बाई डी एक्स वाली टर्म्स कॉमन आ जाए। जैसे यहाँ आपके पास p को तो हम इधर ले गए, 2p में से p, एक p रह गया, एक टर्म ये है dp बाई डी एक्स की, एक ये है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, p क्यूब कॉमन आ रहा है ना। तो 2x p क्यूब को अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास यही टर्म बच जाएगी p प्लस 2x इंटू डी पी बाई डी एक्स। देखो इन दोनों में से आपने 2x p क्यूब बाहर लेना है, अंदर ये रह जाएगा p, यहाँ से सिर्फ p रह गया, यहाँ से रह गया 2x डी पी बाई डी एक्स, तो यही सेम टर्म आ गई दोनों में। इसको फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बच गया, और यहाँ से जो हमने कॉमन लिया था 2p क्यूब x।
ये चीज़ समझ आ गई। बस ये स्टेप्स थोड़ा सा ध्यान से करना है, इनकी ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि dp बाई dx वाली टर्म्स कंबाइन होके एक उसमें फैक्टर में आ जाए। दो फैक्टर ऐसे बन जाए, एक फैक्टर में dp बाई dx आ गया, दूसरे फैक्टर में dp बाई dx नहीं आया। अब आपको ये फैक्टर ओमिट कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है जिसमें dp बाई dx नहीं आया, इसको छोड़ देंगे, इसको इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको लेके चलेंगे p प्लस 2x dp बाई dx इक्वल टू 0, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करके p निकालना है, इसमें dp बाई dx है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से आपको सेम वैसे ही इंटीग्रेशन करनी है जैसे dy बाई dx की करते हैं, मतलब p वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है। पहले इस p को इधर लेके जाएंगे, माइनस p बनेगा, फिर p को नीचे ले आएंगे, इसके p इधर आ गया, और dx और x वाली टर्म दोनों को इधर लेके जाएंगे। 2 चाहे यहीं रखो चाहे यहाँ रखो, दैट इज सेम थिंग, किसी के साथ भी आप रख सकते हो, इसी के साथ ही रख लेंगे इसको, 2 dp बाई p माइनस dx बाई x। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 2 log p, इसका माइनस log x, इसको हम log c में ले लेंगे और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। c ये माइनस है इसलिए x की पावर -1 करेंगे, 1 बाई एक्स हो जाएगा, c बाई एक्स आ गया। इट मीन्स सॉल्यूशन बन गया p स्क्वायर इक्वल टू c बाई एक्स, इट मीन्स p इज रूट c बाई एक्स। ये p की वैल्यू आ गई। अब ये p की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी इसमें, y इज इक्वल टू 2px प्लस p की 4x की स्क्वायर था ना, यहाँ p की जगह हम पुट कर देंगे रूट c बाई एक्स। दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस px प्लस x की 4p स्क्वायर। y एक साइड है, दूसरी साइड x और p वाली टर्म्स है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालो dy बाई dx, फिर इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, माइनस p एज इट इज़, x का डेरिवेटिव, फिर p का डेरिवेटिव, x एज इट इज़। सिमिलरली हेयर पहले इसका डेरिवेटिव लिया, ये एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव लिया p स्क्वायर का, और ये एज इट इज़। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, फिर इसको p में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास इस इक्वेशन में x और p वाली टर्म्स हैं और साथ में dp बाई dx है। यहाँ से आपको क्या करना है, dp बाई dx वाली टर्म्स को कंबाइन करना है। इसमें से देखो क्या कॉमन आ सकता है, x के साथ dp बाई dx को अलग कर लो, बाकी क्या बचेगा 2x क्यूब p, तो यहाँ से भी 2x क्यूब p बाहर ले लेंगे तो आपके पास 2p बच जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा इन दोनों टर्म्स में से अगर 2x क्यूब p बाहर लें तो ये टर्म एज इट इज़ ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बाहर ले लेंगे, 2p x क्यूब साथ में माइनस, और ये दोनों सेम आ गए टर्म्स, फिर इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ से ये बच जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स बन गए, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। इस फैक्टर को डिस्कार्ड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज इट डजेंट कंटेन्स dp बाई dx। हमें सिर्फ ये फैक्टर लेना है 2p प्लस x dp बाई dx। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे उसी मेथड से, पहले 2p को उधर शिफ्ट करेंगे, फिर इसके नीचे ले आएंगे और dx बाई एक्स को उधर शिफ्ट कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। चाहे आप इस साइड रख के भी कर सकते हो, इधर रख के भी कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आएगा। p इज इक्वल टू, उसमें c बाई एक्स आया था, यहाँ c बाई एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये y आ गया। वापस अब क्या करना है, इस p की वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है, y इज इक्वल टू माइनस px प्लस x की 4p स्क्वायर था, इसमें पुट कर दो तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। थर्ड देखो, वी हैव हेयर y इज इक्वल टू 3x प्लस log p। पहले डिफ्रेंशिएट किया, p पुट किया, इसका डेरिवेटिव निकाला। अब p वाली टर्म्स एक साइड, x वाली एक साइड, पहले 3 को इधर लेके जाओ, p माइनस 3, फिर p ऊपर, p माइनस 3 के साथ p इंटू p माइनस 3 एक साइड हो गया, dp के नीचे ले आओ, dx को ऊपर ले जाओ, एक साइड dx हो गया, p इंटू p माइनस 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं, p वाले वेरिएबल एक साइड, x वाले एक साइड। इसमें x सिर्फ एक x है ही नहीं तो खाली dx रहेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। याद है आपको, a बाय करके करते थे ना, a डिवाइडेड बाय p, एक टर्म ये ले लेंगे, फिर प्लस b बाय
p माइनस 3। ठीक है, यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और a b की वैल्यू पुट करके फिर इसकी इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी। लॉग में आ गया, ये लॉग आ गया, इन दोनों को कंबाइन कर दो, नेगेटिव है इसलिए नीचे आ जाएगा। एक साइड 3x है, दूसरी साइड ये आ गया। अब लॉग को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अच्छा ये आ गया 3x इज इक्वल टू लॉग। लॉग हटाने के लिए e में चेंज कर दो, इधर आके e की पावर 3x बन जाएगा। लॉग हटाते हैं तो इधर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, e की पावर 3x p माइनस 3/p। अब यहाँ से आपको p को अलग करना है। ठीक है, c को तो पहले ही उधर ले आओ, c को आप लॉग में चेंज करो या e में चेंज करो, जैसे भी इसको इधर डायरेक्ट e के साथ लिख सकते हैं। जैसे पहले अगर हम इसको लॉग में चेंज कर दें तो यहाँ आ जाएगा ये, और लॉग में ही ले ले या इसके साथ लगा दो या e की पावर करके c लिख लो, इसको c को कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हो। अब यहाँ से p कैसे निकालोगे, p कॉमन लो, p 1 माइनस 3/p रह गया, उस p को इससे कैंसिल कर दो तो 1 माइनस 3/p ये एक साइड आ गया। अब पहले 1 को उधर शिफ्ट करो, फिर रेसिप्रोक कर लो, फिर इसकी वैल्यू निकाल लो, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा p इज इक्वल टू दिस। और ये p की वैल्यू हम ऊपर जो हमारा गिवन इक्वेशन थी इसमें log p था ना, यहाँ p की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी निकाली है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ आपके पास क्या है, एक साइड p है, दूसरी साइड e रेज़ टू पावर y है। y एक्सप्लिसिट नहीं है तो हम y निकालने के लिए e को हटाने के लिए log ले लेंगे दोनों साइड पे। एक साइड y रह जाएगा आपके पास, दूसरी साइड log में आ जाएगा। तो y एक साइड है, दूसरी साइड log ऑफ p, log ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर है। फिर वही डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई dx निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लो, dp बाई dx आ गया। इसको p में चेंज कर दो, ये dp बाई dx में आ गया और p में आ गया। फिर p वाली सारी टर्म्स हमें इकट्ठी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dp बाई dx के साथ ये सारा p वाली टर्म्स ही हैं, एक p ये भी है, p इस p को भी इधर ले आओ, फिर सारा एलसीएम लेके इसको, या इस p को हम पहले ही डिवाइड कर देते हैं, यहाँ p स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ ये p कैंसिल हो जाएगा, p से डिवाइड कर दो, फिर dp बाई dx कॉमन ले लो, dx को ऊपर शिफ्ट कर दो, dp के साथ ये सारी टर्म आ जाएगी। मतलब जैसे आप सिंपल वेरिएबल सेपरेबल करते हो, क्योंकि x तो और है नहीं कहीं, सिर्फ p वाली टर्म्स है, dp बाई dx है। फिर इंटीग्रेशन कर दो, इधर खाली x आ गया और इधर -1/p टू tan इनवर्स p, इसका इंटीग्रेशन प्लस c। ये p की वैल्यू अब देखो p की वैल्यू नहीं आई हमारे पास, है ना, यहाँ से हम p को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इस केस में x p की फॉर्म में है, y भी p की फॉर्म में है, जो हमारा गिवन इक्वेशन थी इसमें y p की फॉर्म में है। ये दोनों कंबाइन करके लिख देंगे हम, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, दीज टू इक्वेशंस फॉर्म द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जिसमें हम p को अलग नहीं कर सकते, वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो उसमें ये टुगेदर दीज टू इक्वेशंस गिव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये एक्सरसाइज करनी है आपने 2.2। इसमें वही सारे क्वेश्चन है कि y एक साइड रहेगा, जिसमें y एक साइड है तो ठीक है, नहीं है तो हम y को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से y अलग कर ले, बाकी टर्म को उधर शिफ्ट कर दें, p से डिवाइड कर देंगे। ऐसे उसमें अगर e की पावर में है तो log में चेंज कर लो, अदरवाइज मोस्टली सब में y सेपरेट दिया ही होगा। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।